बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में उसे इस्लाम की दावत देने के लिए पहुँचे तो फ़िरऔन ने पूछा कि आपके पास क्या नबी होने का कोई सबूत है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी जो कि सांप बन गई, और जब अपना हाथ मुबारक अपने गिरेबान में डाला और बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक धमक रहा था। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो फ़िरऔन ने कहा और फ़िरऔन के दरबारियों ने कहा, ला साहिरुल अलीम, ये तो जादू है, ये तो सहर है। और वो लोग कहने लगे कि ये सिर्फ हमें चाहते हैं कि हम अपने मुल्क से निकाल दिए जाएं और अपना मुल्क छोड़कर चले जाएं। ये तो इनके सियासी मफादात हैं जिसकी वजह से ये हमें जादू दिखाकर हमारे मुल्क से निकलवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग मुतासिर हो रहे थे कि ये लाठी कैसे सांप बन सकती है। इसके बाद फ़िरऔन के कुछ दरबारियों ने फ़िरऔन को कहा कि आप ऐसा करें कि कुछ जादूगरों को यहाँ बुला लें और एक मुकाबला करवाएं कि ये क्या वाकई ही जादू है या कुछ और वो कहने लगे, ये साफ पता चल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर जादूगरों को बुलाया गया। जादूगर आए और कहने लगे कि क्या हमें कोई कमीशन भी मिलेगा या नहीं। वो ये लोग फ़िरऔन से ये बात पूछने लगे। वो कहने लगे, अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम को हरा दें तो क्या हमें कमीशन मिलेगा या नहीं। फ़िरऔन ने कहा, कमीशन ही कमीशन है। और फिर फ़िरऔन उन जादूगरों से कहने लगा कि तुम्हें जस्ट कमीशन ही नहीं बल्कि तुम्हें मेरे पास मजबूत ठिकाना भी मिलेगा, तुम लोग मेरे दरबारी बन जाओगे। फिर जादूगरों ने रस्सियां डाली और वो सांप बनकर दौड़ने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपनी लाठी फेंकें, तो अजदहा बनकर उसने तमाम सांपों को निगल लिया। तो जादूगर हैरान हुए कि जो हमने रस्सियां फेंकी थी और वो सांप लग रही थी, हालांकि वो सांप नहीं थी लेकिन सांप की तरह नजर आ रही थी। लेकिन ये अजीब बात है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी तो वो असल में सांप बन गई। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जादूगर की हकीकत को बखूबी जानते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो भी सांप बन गई, और जब जादूगरों ने अपनी लाठियां फेंकी तो वो भी सांप बन गई। अब देखने वाले हैरान हुए और वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो इसके बाद कुरान पाक में इरशाद होता है कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो जैसे ही सांप बनी तो जादूगर फौरन सजदे में गिर गए। और जादूगर हैरान हुए कि आज तक कोई भी ये काम नहीं कर सका। ये जादू है ही नहीं बल्कि ये हकीकत है। इसलिए कुछ जादूगर इस्लाम ले आए। कुरान पाक ने भी इसको सबसे बड़ा जादू कहा है। और जब कुरान पाक ये कहे कि ये सबसे बड़ा जादू है तो वो हकीकत ही है, क्योंकि उस वक्त बेशुमार जादूगरों ने मिलकर जादू किया था। नाजरीन मोहतरम, जब जादूगर कुछ ऐसा जादू करते हैं तो वो हकीकतन कुछ भी नहीं होता। वो जस्ट इंसानों को धोखा देते हैं, उनकी नज़र को धोखा देते हैं, और ये कुछ भी हकीकत नहीं होता, ये हकीकत पर मबनी नहीं होता। और ये सच है कि जादू से हकीकत बदल जाती है। इस पर अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि अगर मैं वो कलिमात ना पढ़ता जो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए तो मुझे जादूगर गधा बना देते। तो इससे ये भी साबित होता है कि जादू से इंसान भी गधा बनाया जा सकता है। जादूगर कुछ ऐसा जादू करते हैं कि जो देखने वाला ये समझे कि ये वाकई ही गधा बन चुका है, लेकिन हकीकतन वो गधा नहीं बना होता। वो सिर्फ इंसानों की आंखों को ही धोखा दिया करते हैं।
لیکن اگر جادوگروں کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ انسانوں کو گدھا بنا دیں تو وہ زمین پر فسادات برپا کر دیتے۔ حقیقتاً جادوگر جادو نہیں کرتے، اور ایسا جادو تو وہ کر ہی نہیں سکتے جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو گدھا بنا دیں۔ یہ صرف خیالوں میں ہی یہ جادو کیا کرتے ہیں تاکہ انسانوں کی آنکھوں کو دھوکہ دے سکیں۔ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال ناظرین، جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ دکھنے میں سانپ نظر آئی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا زمین پر مارا تو وہ واقعی سانپ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اژدہا نے ایک ہی وقت میں لاکھوں سانپوں کو نگل لیا، اور جادوگر لاشعوری طور پر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہ تھا مختصر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔